इस वीडियो में हम सीखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स इन जावा। लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, इसका यूज क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं जावा के अंदर और उनको कैसे यूज करना है, उनका सिंटेक्स क्या है। और ये सब सीख के हम एक प्रोग्राम्स पे भी जाएंगे ताकि हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों वे में सीख सकें इन अ वेरी इजी वे। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो लूपिंग होता क्या है? लूपिंग सिंपल सा काम है, एक जैसा काम को बार बार कराना। whenever we have to repeat a certain statement several times, इसको लूप। सिंपल सी बात है, मतलब सेम ही स्टेटमेंट है, उसी को बार बार यूज करना। तो इसका एक बार फ्लो चार्ट देखते हैं कैसे वर्क करता है। जैसे कंडीशन है, ठीक है, लूपिंग की स्टार्ट हुई। अब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अगर वो ट्रू हो रही है तो फिर से लूप में पहले से स्टार्ट करेगा, ठीक है। बीच में कोई प्रिंट आउट स्टेटमेंट होगी, वो प्रिंट कर देगा, फिर से आएगा कंडीशन में, फिर से लूप स्टार्ट चलता रहेगा इस तरह, जब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। तो इस तरह लूप काम करता है और यह है इसका फ्लो चार्ट। तो कुछ इस तरह ही लूप काम करता है, जिसकी वजह से एक ही लाइन होती है, दो तीन लाइन होती है, उसकी वजह से हम लंबे चौड़े प्रोग्राम कर सकते हैं, सेम काम हो रहा होता है, ठीक है। सो एडवांटेज क्या हो जाता है इसका, लूपिंग का, जो एक ही कोड है उसको हम बार बार रीयूज कर पा रहे हैं। और एक ही काम को करने के लिए हमें बार बार कोड लिखना पड़ रहा था, वो कम हो गया। कम लाइन में कोड हमारा हो जाता है और लेस साइज हो जाता है, मतलब जो प्रोग्राम हमारा बड़ा साइज का बन रहा था वो बहुत कम साइज का बनेगा। और जो प्रोग्राम एनालाइज करेगा उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा हमारे प्रोग्राम को, वो छोटा प्रोग्राम होने की वजह से हमारा एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ लूप्स की बात करते हैं। सो टाइप्स ऑफ लूप्स में आता है व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप, जो कि जावा का स्पेशल लूप है, डिफरेंट है, सी और सी प्लस प्लस में नहीं होता है। फॉर ईच लूप जावा में अलग है। तो बारी बारी इनके बारे में जानते हैं डिटेल में। तो पहले हम जानते हैं व्हाइल लूप के बारे में। सो व्हाइल लूप क्या होता है? एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। व्हाइल लूप कब यूज होते हैं? एक प्री टेस्ट लूप है। ये यूज होता है जब हमें पता नहीं होता कि कितनी बार हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा। इसका सिंटेक्स क्या होता है? व्हाइल लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर कंडीशन अप्लाई करते हैं और फिर कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो अप्लाई करना है अप्लाई करते हैं, स्टेट में या फिर कुछ भी। तो इसको प्रोग्राम करके देखते हैं इस पे एक प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हमने बेसिक कमांड्स वगैरह लिख ली हैं। अब हमें, चलिए एक बेसिक प्रोग्राम जानते हैं, जैसे कि हमें पता ही नहीं कब तक चलेगा हम प्रोग्राम। तो यहाँ पे इंट एक्स इक्वल्स टू एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब स्कैन कराते हैं वैल्यू जो यूजर से ले रहे हैं। स्कैनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हमने, इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब जो वैल्यू है स्कैन करानी है यूजर से, तो उसके लिए एक्स इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। इसके बाद मुझे व्हाइल लूप चलाना है। मेरा व्हाइल लूप कब तक चलता रहे? जब तक एन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तब तक चलता रहे हमारा लूप। तो अब मुझे कुछ भी प्रिंट कराना है, जैसे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। अब इसके अंदर कुछ भी स्टेटमेंट देता हूँ, परम। यहाँ पे एन नहीं एक्स आएगा। तो यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 10 देता हूँ।
तो प्रोग्राम यहाँ पे दिखा नहीं रहा है क्या हो रहा है। मतलब जो है वैल्यू चलती जा रही है आउटपुट में, ठीक है। तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कब तक चल रही है। तो यहाँ पे मैंने जैसे एक्स की वैल्यू कुछ भी दी, 5 दी है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं 5 दी वैल्यू यहाँ पे, तो प्रोग्राम चलता ही जा रहा है, बंद नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कोई लूप खत्म ही नहीं हुआ एक तरीके से, ठीक है। इस तरह से एंडिंग नहीं हो रही है प्रोग्राम की, मतलब प्रोग्राम लिखा जा रहा है, उसको टर्मिनेट करेंगे प्रोग्राम। अब मैं चाहता हूँ टर्मिनेट भी हो, तो नीचे मैंने प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया, तो धीरे धीरे लूप खत्म होता जाए। अब मैं यहाँ 2 वैल्यू दूंगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ मैंने 5 दे दी वैल्यू, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इनपुट दिया 5 ऐसे करके, तो यहाँ पे 5 बार परम 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 लिखा आ रहा है। अब इसको मैं एलएन कर दूं तो और क्लियर दिखेगा। 5, तो 5 टाइम ऐसे लिखा आ रहा है, तो इस तरह लूप कर रहा है। अब यही काम मेरे को करना होता लूप के बिना, तो यही प्रिंट कराना था मुझे, 5 बार लिखना पड़ता है इस तरह से। तो मैंने क्या करा, एक ही काम को कराना था तो मैंने लूप चला दिया। तो वाइल के थ्रू ऐसे करते हैं, पर जहाँ ऐसे कुछ डिक्लेयर नहीं करते, इतनी बार कर रहा है, ठीक है, पता नहीं होता मैं कि कितनी बार चलेगा, तो एक वेरिएबल के थ्रू ही बता देते हैं, तब यूज करते हैं वाइल लूप। तो अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप जैसा ही होता है। वाइल लूप में क्या होता था, हम वाइल कंडीशन ट्रू है तो चले, ठीक है, ये लूप। पर डू वाइल में क्या होता है, पहले हम बताते हैं कि ये जो है हमारा स्टेटमेंट वगैरह प्रिंट हो, कब तक हो, जब तक ये कंडीशन है, ठीक है, ऐसे बताते हैं। तो पहले मैं चलवाते हैं प्रोग्राम को, एक बार तो एटलीस्ट चलता ही है प्रोग्राम उसमें, लूप हमारा, इसमें ये होता है डू, इसका सिंटेक्स होता है डू, फिर कर्ली ब्रेसेस, और ये डू वाली कंडीशन कब तक चली, वाइल दिस कंडीशन। तो यहाँ पे एक ऐसे है। तो चलो इस पे एक प्रोग्राम करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। सो डू वाइल को समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे। एक वेरिएबल ले लिया हमने, इंट एक्स की वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी है 2, हमने पहले ही। अब हम चलाएंगे डू वाइल, पहले हम लिखेंगे डू, जैसे हमने सिंटैक्स में पढ़ा था, फिर कर्ली ब्रेसेस। अब उसमें जो स्टेटमेंट है हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन। अब इसमें प्रिंट करना चाहता हूँ मैं एक्स की वैल्यू जो भी आए मल्टीपल ऑफ 2 आए, ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 2 आए, ठीक है, कब तक आए, जब तक इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोग्राम में कैसा चल रहा है। तो मेन थ्रेड एंड कंपाइलेशन, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होता है जब वाइल लूप एंड हो रहा होता है। तो यहाँ देखेंगे कि ये देखो मैंने एंडिंग कुछ नहीं दी, तो लूप चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, एंडिंग नहीं। तो यहाँ पे लूप थोड़ा छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे माइनस माइनस एक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, स्टॉप। हम्म। तो यहाँ क्या हुआ, 4 2, जब हो क्या रहा है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 2 थी, लूप में गया 2, लूप काम करेगा, एक्स की वैल्यू 2, सिस्टम डॉट आउट 2 into 2 प्रिंट कर दिया। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 की माइनस माइनस 2 हो गई, तो मतलब एक्स की वैल्यू 1 हो गई। अब एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, यस। फिर से लूप में गया, डू में, फिर से प्रिंट करा 1 into 2 2, फिर से इस तरह करा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट कर दिया 1 into 2। अब
वन की वैल्यू माइनस माइनस, तो यहाँ पे जीरो हो गई, तो यहाँ पे लूप खत्म हो गया। तो इस तरह वर्क करता है। अब जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, नो, तो सिचुएशन खत्म, तो लूप हमारा खत्म। तो इस तरह काम करता है। बस ये होता है कि जो हमें करना है वो बता देते हैं, और बाद में बताते हैं कि कब तक चलेगा हमारा लूप। और जो वाइल लूप होता है वहां पे बता देते हैं कि हमारा लूप कहाँ से कब तक चलेगा, पर इस कंडीशन पे चलेगा। बस यही फर्क होता है वाइल और डू वाइल लूप में। अब बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप क्या होता है, कॉमनली यूज होता है, हमारा सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है, हम यूज कर रहे होते हैं। For loop, it is used when we want to perform initialization, condition, increment, decrement operation in a single line। मतलब एक ही लाइन में हमें पूरा लूप लगाना है, ठीक है। उसमें इनिशियलाइजेशन करनी है वेरिएबल की, उसमें कंडीशन अप्लाई करनी है, और वैल्यू इंक्रीमेंट होगी डिक्रीमेंट होगी सब डिक्लेयर करना है, ठीक है। एक ही लाइन में तब यूज होता है हमारा फॉर लूप। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम लिखते हैं इसको फॉर, फिर ब्रैकेट के अंदर पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं वेरिएबल की, फिर कंडीशन डालते हैं कि अच्छा कब तक चलेगा लूप, एक्स ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है तब तक चलेगा, ठीक है। लेस देन 10 है ऐसे करके, और वैल्यू प्लस होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, प्राइस डिक्रीमेंट होगा, इस तरह। और अंदर ये ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन अप्लाई करते हैं जब तक हमारा लूप चलेगा, ये बताने के लिए। तो इसको भी करते हैं प्रैक्टिकली प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। तो फॉर लूप को सीखने के लिए हमने ऊपर एक वेरिएबल ले लिया इंट एक्स, और उसकी वैल्यू को स्कैन करा लिया, स्कैनर ऑब्जेक्ट न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन और एक्स इक्वल ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। अभी स्कैन करने के बाद मुझे लूप चलाना है, तो फॉर सिंटेक्स फॉलो करूंगा, फॉर, फिर ठीक है ब्रैकेट्स, उसके अंदर इनिशियलाइज करूंगा एक वेरिएबल इंट आई कर दिया मैंने, जहाँ पे वैल्यू में कुछ करना है कि यहाँ पे एक टेबल प्रिंट कराना है किसी भी नंबर का, ठीक है, कोई भी टेबल। तो यहाँ वैल्यू वैल्यू लेता हूँ आई इक्वल टू वन से लेके आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और फिर जो वैल्यू हो प्लस प्लस होती जा रही है, तब इसके अंदर कंडीशन डालनी है, ठीक है। मैंने अप्लाई कर दिया, कब तक चलेगा। अब यहाँ पे मेरे को प्रिंट कराना है टेबल सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन। तो वैल्यू क्या आनी चाहिए यहाँ पे, मेरे को प्रिंट क्या कराना है, एक्स की जो वैल्यू होगी इंटू आई, कुछ इस तरह आएगा, दिख जाएगा आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टू डाली वैल्यू, तो यहाँ पे टू का टेबल प्रिंट कर देगा। उसी तरह मैं जिसका टेबल डालूंगा वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह यूज करते हैं हम फॉर लूप का। ये तो एक छोटा एग्जांपल है, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके भी आप सीख सकते हैं, धीरे धीरे सीख सकते हैं आराम से। अब अगला लूप आता है फॉर ईच लूप, जो कि थोड़ा नया टॉपिक है जावा में। इसका काम क्या होता है, बस बहुत सिंपल है। जो सी और सी प्लस प्लस थोड़ा मुश्किल हो जाता था, डाटा फेचिंग का होता है पे। फॉर ईच लूप इज मेनली यूज टू फेच द वैल्यूज फ्रॉम अ कलेक्शन लाइक एरे। जैसे एरे में वैल्यूज हैं, उनको फेच करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो दूसरे एरे में या फिर उनको किसी स्ट्रिंग वगैरह में फेच करने के लिए काम आता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, फॉर, उसमें डाटा टाइप बताते हैं किस तरह का डाटा टाइप है जिसमें आप फेच करना चाह रहे हो, ठीक है। और किस वेरिएबल में से एरे में से आप डाटा फेच करना चाह रहे हो, वो वेरिएबल टू। जैसे एग्जांपल ले लिया 20 30 वगैरह, वेरिएबल टू है। अब ये वैल्यूज हैं इस वेरिएबल में फेच हो जाए, ठीक है। ऐसे काम के लिए यूज करते हैं हम फॉर ईच लूप। तो एक बार करके देखते हैं कैसे करना है अपना प्रोग्राम में यूज। तो इसको समझने के लिए हम पहले एक एरे ले लेते हैं, एक्स नाम की एरे, जिसमें कुछ वैल्यूज डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे मैंने वैल्यू मान ली वन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये वैल्यूज आ चुकी हैं, मैं लिख चुका हूँ। अब क्या करना है, मुझे फॉर ईच लूप लगाना है डाटा फेचिंग के लिए। तो उसका सिंटेक्स कहता है फॉर
फिर डाटा टाइप इंट मान लिया मैंने, या वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और फिर ये साइन और वेरिएबल दूसरा ये। अब मुझे लूप में क्या करना है, प्रिंट कराना है जो भी वैल्यू हमारी, ठीक है। अब मुझे प्रिंट कराना है जो भी हमारी डाटा वैल्यू फैच हुई है वाई वेरिएबल में, तो उसको कराते हैं प्रिंट एलन यहाँ पर। सो हमारी वाई वेरिएबल में जो वैल्यू प्रिंट हुई है, फैच हुई है, वो डाटा है। तो देख सकते हैं यहाँ एक्स एरे थी, उसमें से एक वाई एक वेरिएबल है, उसमें ये डाटा एरे का फैच करा। क्या फैच करा, ये सारी वैल्यूज हैं, इस तरह फैच करी। ये काम फॉर ईच लूप का तब काम आता है, कह सकते हैं हम। जैसे हम, अगर आपने सी या सी प्लस प्लस पढ़ी है, अगर आप देख रहे वीडियो तो आप देखते हैं कि एरे को सेम कॉपी बना रहे होते हैं सेम एरे की। तो हम सेम एरे को ये लिखते हैं, फिर उसको दोबारा एरे का लूप चलाते हैं और एक एक वैल्यूज में फैच करा लेते हैं, तो लंबा प्रोग्राम हो जाता है। पर जावा में ऐसे फैचिंग करके शॉर्ट में डाटा फैच कर सकते हैं दूसरे एरे में, या दूसरे वेरिएबल कह सकते हो। तो इसलिए काम आता है जावा फॉर ईच लूप। अब लास्ट तरह का लूप आता है, वो है नेस्टेड फॉर लूप। अ फॉर लूप विच कंटेन इनसाइड अनदर फॉर लूप, इसको नेस्टेड फॉर लूप मतलब लूप, जो फॉर लूप है उसके अंदर एक और फॉर लूप है, ठीक है। उसको नेस्टेड फॉर लूप कह देते हैं और कुछ नहीं है। तो हमने देखा ही है फॉर लूप कैसे चलाते हैं। फॉर कंडीशन उसके अंदर डालते हैं, इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन जो होती है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना था वो, और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिमिलर वही चीज डाल देते हैं लूप की, और फिर कर्ली ब्रेसेस। तो बस यही होता है नेस्टेड लूप का सिंटैक्स। चलो नेस्टेड लूप को भी एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं जावा में। अब यहाँ पे लूप का यूज करना है, नेस्टेड लूप का, तो मैं कुछ पैटर्न वैटर्न ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे पैटर्न हैश का ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं पहले दो वेरिएबल ले लूंगा, आई और जे, यहाँ डिक्लेयर कर दिए। अब पहला लूप चलाऊंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पर इंट पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे दोबारा जरूरत नहीं है। आई इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू 1, आई कंडीशन यहाँ पे डाल दी मैंने 6, आई प्लस प्लस। अब लूप चलता रहा, अब लूप के अंदर नेस्टेड लूप डालना है मुझे। तो j equals to 1, j less than 6, j प्लस प्लस। वैसे सिचुएशन हो रही है, ठीक है। तो मेरे को प्रिंट कराना है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट दिस, और मुझे प्रिंट क्या कराना है, हैश। तो हमारा प्रोग्राम कुछ सही ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो एरर कहाँ आ रहा है, 11th लाइन में, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हैश। तो इसको, ये तो एक स्ट्रिंग है, तो इसको स्ट्रिंग की तरह देते हैं। तो अभी ये सारा एक लाइन में आता जा रहा है, ठीक है, 6 टाइम्स। अब मुझे चाहिए कि पहला लूप खत्म हो रहा है, तो ये वाला अंदर का लूप खत्म हो, उसके बाद एक गैप आए एक लाइन का। तो मैं इसको ही कॉपी करके एक पैटर्न आ जाए, नहीं तो अभी तो सारे एक ही लाइन सब कुछ लगा रहा है। यहाँ प्रिंट एलन कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। तो आप देख सकते हैं पैटर्न बन के आ गया है इसका, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न बना सकता हूँ अगर बनाना चाहूँ नेस्टेड लूप करके। तो ये होता है एक तो बेसिक यूज समझने के लिए नेस्टेड लूप, और बाकी तरह भी हैं, हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकली एग्जांपल्स को यूज करके, अवेलेबल है ऑनलाइन, नेस्टेड लूप कैसे होता है, ताकि हम हमारे और ज्यादा क्लियरिटी आए। तो बस यही है लूप्स में, यही है बस लूप्स में। तो वाइल, डू वाइल, फॉर,
फॉर ईच लूप सब सीखा हमने, पर मोस्टली हम फॉर लूप ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लूप सीखना और के अंदर फॉर लूप के अंदर नेस्टेड करना सीखना। और यहाँ पे एक फॉर ईच आ जाता है लूप, जो कि फेचिंग डाटा के लिए यूज़ होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वाइल डू वाइल के ऑल्टरनेट में फॉर लूप याद करके भी काम चला सकते हैं, पर हाँ कई सिचुएशन आती हैं वाइल डू वाइल लूप होते हैं, वो बेटर रहते हैं फॉर लूप से, तो उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, इसलिए सीखना ये भी ज़रूरी था। अगर आप काम यहाँ पे एक ही हो रहा है लूपिंग का, आप ठीक है तो इन तीनों में से एक कोई भी यूज़ करके काम करा सकते हैं वैसे। तो बस यही लूपिंग में जो हमें सीखना ज़रूरी था प्रैक्टिकली, प्रोग्राम करते कैसे हैं, होते क्या है और इनका सिंटेक्स कैसे होता है।